हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स और हमारे प्यारे दोस्तों एवं साथियों, इंग्लिश में आज आपके लिए एक वंडरफुल डिस्कवरी, एक ऐसा टॉपिक आज हम आपके सामने लाए हैं जिसे यूट्यूब पर खोजना क्या देखना असंभव है। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा प्रकरण, ऐसा टॉपिक कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। अगर कोई मिलेगा तो मुझे आप बता दीजिएगा। मैं इतने इजी तरीके से ये टॉपिक आपके सामने पेश करूंगा कि आप पहली बार देखे होंगे। और मेरे ऐसे स्टूडेंट जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, इंग्लिश को आसान तरीके से मैं आपके सामने प्रोवाइड करूंगा। तो आज आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, किसी भी सेंटेंस में टेंस की पहचान कैसे करें। किसी भी सेंटेंस में टेंस की पहचान कैसे करें, यह सबसे बड़ी समस्या होती है। जो स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, उनको आज से ही क्या थोड़ी देर के बाद से ही आपको इंग्लिश परफेक्ट तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा एक्सपीरियंस है। सिर्फ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे कह दिया जाए राम इज रीडिंग अ बुक। एक सेंटेंस आपके सामने है कि राम इज रीडिंग ए बुक। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको बता देंगे कि इसमें कौन सा टेंस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जिन्हें आज इंग्लिश पढ़ना तो आ जाता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ में आता है। जैसे हम आपको याद करा दे रहे हैं कि सन 2022 में अक्टूबर महीने में जो पेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें इंग्लिश का एक ऐसा पैसेज आता है जिसमें अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है, जिसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। उनके मार्क्स जो हैं, जो स्कोर हैं, वो बहुत डाउन हो जाते हैं। लेकिन आपका जो पैसेज वाला क्वेश्चन आएगा, हमारी यही प्रयास है कि आपका पैसेज से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए हम आपके सामने बेसिक से एक टॉपिक लाए हैं। किसी भी सेंटेंस में टेंस की पहचान कैसे करें, इसे जान जाएंगे। फिर अगले वीडियो में आपको मैं एक ऐसा जादुई तरीका बताऊंगा कि आपका पैसेज से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देख लो साथियों, इसमें राम इज रीडिंग अ बुक, इसका अर्थ क्या होगा, इसे कैसे पहचाने कि इसमें कौन सा टेंस है। तो इसमें बच्चों टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसमें टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो इस तरीके से आपके सामने कोई भी सेंटेंस लिखा होगा, आप जानेंगे कि उसमें कौन सा टेंस है। जैसे हम आपके सामने कुछ कीवर्ड ला रहे हैं, उन कीवर्ड को आप जितने अच्छे तरीके से और जितनी जल्दी से याद कर लेंगे, उतनी ही जल्दी से आपका पैसेज जो है तैयार होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। जैसे अगर इज लिखा है, अगर कहीं पर इज लिखा है, किसी भी सेंटेंस में इज लिखा हो, एम लिखा हो, आर लिखा हो, इस एम आर लिखा हो और उसके साथ आईएनजी लगा हो, इस एम आर लिखा हो और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है साथियों। इस एम आर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लिखा है तो उसे बोला जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अगर किसी भी वाक्य में इस एम आर
और उसके साथ में उसी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा हुआ है तो साथियों उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर वाज लिखा हो या वर लिखा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा हो तो उसमें कौन सा टेंस होता है? उसमें टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरीके से अगर किसी भी वाक्य में हैज लिखा हो या हैव लिखा हो, हैज लिखा हो या हैव लिखा हो और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हैज हैव लिखा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसी तरीके से अगर डिड लिखा हो या वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हो तो उसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर किसी वाक्य में डिड लिखा हो या वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हो तो उसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या ज्यादातर आप देखेंगे जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, अगर आपको किसी भी वर्ब में अगर उसका सेकंड फॉर्म लिखा है और उसी वर्ब में ईडी जुड़ा हो और ईडी के साथ, लेकिन आपको समझना यह है कि ईडी के साथ उस वाक्य में, उस सेंटेंस में हैज हैव हैड नहीं लिखा रहना चाहिए। अगर उस वाक्य में हैज हैव और हैड नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब यह है कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ईडी लिखा दिखाई दे, हैड हैज हैव ना लिखा हो, सिर्फ ईडी हो तो भी वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। डिड लिखा हो या वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा होता है तो उसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर इसी तरीके से आप देखते हैं अगर किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लिखा होता है, अगर किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस लगा होता है तो यस और ईएस जुड़ा होता है तो उसमें होता है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होता है तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरीके से अगर विल लिखा हो तो उसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर विल लिखा हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसी के साथ में अगर विल ना लिखा हो, शैल लिखा हो, विल ना लिखा हो, शैल लिखा हो तो भी उसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इसके साथ में हैव नहीं आना चाहिए। अगर हैव आ जाएगा और थर्ड फॉर्म आ जाएंगे तो हो जाता है वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। लेकिन आपको केवल विल और शैल खोजना है। विल और शैल अगर लिखा है तो उसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर अगर विल बी लिखा हो, अगर किसी सेंटेंस में विल बी लिखा हो या शैल बी लिखा हो, विल बी लिखा हो या शैल बी लिखा हो और इसी के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लिखा हो तो उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस।
तो अगर किसी भी वाक्य में विल भी लिखा हो या शैल भी लिखा हो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा हो तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसी तरीके से अगर कैन लिखा हो, कुड लिखा हो, मे लिखा हो, माइट लिखा हो, मस्ट लिखा हो, अगर ये सब लिखे गए हैं तो कैन का अर्थ होता है सकता है, और कुड का अर्थ होता है इसका पास्ट फॉर्म है, और मे चाहिए, माइट चाहिए, मस्ट, ये सब यूजेज है, इनका प्रयोग किया जाता है। कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, माइट का प्रयोग, मे का प्रयोग, तो ये प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। ये कोई विशेष प्रकार से कोई टेंस ये नहीं। इस तरीके से अब हम आपके सामने कुछ ऐसे वाक्य लिखेंगे जिसमें आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो दोस्तों, अगर आपको ये टेंस पहचानना अगर आ गया है, जैसे हिंदी में टेंस कैसे पहचान होती है उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप टेंस की पहचान सर्च करके देखेंगे तो आपको टेंस की पहचान उसमें से बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में कैसे टेंस की पहचान की जाती है, और जब टेंस पढ़ाया जाता है वह उसके लिए यूजफुल है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में कुछ भी लिखा गया है तो उसमें कौन सी टेंस है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है ये आपको दो जगहों पर मिलेगा। इसका प्रयोग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पैसेज, इंग्लिश का पैसेज आता है, नीचे क्वेश्चन दिया रहता है और उन्हीं क्वेश्चन को हमको हल करना है, तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्पफुल है। और सबसे बड़ी आवश्यकता इसकी पहचान की कहाँ पड़ती है, जब हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों के पास सबसे बड़ी एक समस्या ये रहती है कि सोचते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है, इसमें कौन सी, इसमें एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इस सेंटेंस को का जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ये जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। इसीलिए अब इसके बाद अगर आप समझ जाएंगे तो समझने के बाद हम आपको एक और ऐसा शानदार तरीका ला रहे हैं आपके लिए कि आपको इंग्लिश में कुछ भी लिखा रहेगा, XYZ कुछ भी लिखा रहेगा, आप इंग्लिश पढ़ लेंगे, उसका अर्थ जान लेंगे और अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपका पैसेज आता है उसे आप बहुत आसानी से, बहुत इजी वे से उसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, अगर एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग समझते हैं, जैसे अगर एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग एट प्रयागराज। देखिए सर, इसमें हमें आपको ये जानना है कि कौन सा टेंस है, इसमें टेंस की पहचान हमको करना है। तो अगर आपको टेंस की पहचान यहां से मिल जाएगा, वंस अपॉन ए टाइम, देखिए वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर लिव्ड, देखिए यहां पर एडी आया है, एडी अक्षर आया है, और हमने यहां पर आपको क्या बताया है, अगर एडी लिखा हो उसके साथ में हैज, हैव और हैड ये हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसमें लिव्ड लिखा गया है, हैज, हैव, हैड, कभी कभी इज़ाइमार के साथ भी थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, वो अलग की चीज है। लेकिन अगर न इज़ाइमार है, न वाजवर है और न ही हैज, हैव, हैड है, तो उसमें
मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रवि हैज गॉन टू मार्केट। रवि हैज गॉन टू मार्केट, तो रवि हैज गॉन टू मार्केट, इसमें आप बताइए कौन सा टेंस है। तो देखिए रवि हैज गॉन, देखिए हैज आ गया है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकेंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म जो होता है गॉन होता है। तो हैज हैव के साथ, हैज हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज लिखा हो, हैव लिखा हो, हैड लिखा हो और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा और हैड के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो इसमें साथियों जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां पर देखिए हमने लिखा भी है कि हैज हैव रहे और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसकी शॉर्ट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद आगे आपको और बताया जा रहा है। इसी तरीके से अगले एग्जाम्पल में राम विल बी रीडिंग, राम विल बी रीडिंग। तो राम विल बी रीडिंग एक सेंटेंस है, इसमें हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस है। राम विल बी रीडिंग में कौन सा टेंस है हमें आपको पहचानना है। तो हमने आपको बताया है, खोजिए उसमें हमारे जो कीवर्ड्स हैं उसमें आप देखिए विल बी लिखा गया है, विल बी और शैल भी रहता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहाँ नीचे लिखा गया है। तो विल भी देखिए ये भी मिल रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा टेंस है दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर अगले एग्जांपल में देखिए सी फ्लाइज, सी प्लेस क्रिकेट। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है कि सी प्लेस क्रिकेट, इसमें बताइए कौन सा टेंस है। तो देखिए यहां पर सी प्लेस क्रिकेट में एस लगा दिखाई दिया। हमने बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लिखा हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होता है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो देखिए कहां पर है, यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होता है, चाहे यस ही रहेगा चाहे ईएस, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। यस या ईएस लगा होता है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपको कहीं पर अगर डज डू या डज लिखा दिखाई दे, डू या डज लिखा दिखाई दे, तब भी उसमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर किसी वाक्य में अगर आपको डू या डज लिखा दिखाई दे तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन अगर डू से वाक्य शुरुआत होती है तो ज़्यादातर उसमें इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे डू नॉट अब्यूज, डू नॉट टेल अ लाई,
तो इस तरीके से वो सेंटेंस पहचानना है। लेकिन जैसे राधा, एक सेंटेंस लिखा गया है, राधा डज नॉट रीड हर बुक, राधा डज नॉट रीड हर बुक। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने डज आया है, तो डज से भी हम पकड़ लेते हैं किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर हमने देखिए आपके लिए लिखा है, भूल गए थे कि डू और डज अगर रहता है तो भी उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो इसमें डज हमको दिखाई दिया है, इसलिए इसमें होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सी, अगला एग्जाम्पल, सी विल हैव गॉन टू मार्केट। सी विल हैव गॉन टू मार्केट। तो यहां पर शी विल हैव गॉन टू मार्केट एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो देखिए हमने आपको बताया है कि विल हैव आपको देखना है या शैल हैव देखना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है यहाँ पर। इसे थर्ड फॉर्म को आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म भी होता है। तो विल हैव देखिए कहाँ पर है, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, कहाँ पर है, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, कहाँ चला गया। चलो अगर नहीं मिल रहा है तो लिख देता हूँ। विल हैव, तो विल हैव या शैल हैव लिखा हो, विल हैव या शैल हैव लिखा हो और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो विल हैव और शैल हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है तो उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अगर आपको कहीं पर विल हैव या शैल हैव लिखा दिखाई दे और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है तो उसमें होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके दो और बचते हैं, आपका पूरा हो जाएगा। तो देखिए आगे, अगर टाइम दिया हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो, आईएनजी लिखा हो और उसके साथ हैज बीन या हैव बीन लिखा हो, टाइम हो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, हैज बीन हो, हैव बीन हो। तो इसमें से एक उदाहरण देखिए, जैसे she has been living here since 2 years. She has been living here since 2 years। इसमें हमें आपको पहचानना कौन सा टेंस है। तो देखिए अगर हैज बीन या हैव बीन लिखा हो, हैज बीन और हैव बीन लिखा हो और वर्ब की थर्ड मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, हैज बीन लिखा हो या हैव बीन लिखा हो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, रामू हैड बीन
Ramu had been playing here for 2 hours. Ramu had been playing here for 2 hours. As for hours. तो यहाँ पर देखिए हैड बीन आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई है। हैड बीन आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई है, तो इसका मतलब ये हो जाता है हैड के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये फिनिश होता है। आपको मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है कि आपको इंग्लिश में अगर कुछ भी लिखा गया है इतना तो आप पहचान ही सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है। अगर इसको आप पहचान लेते हैं तो आपको आने वाले पेट के एग्ज़ाम में जो पैसे जाएगा उसमें भी हेल्पफुल है, और उसके बाद पैसू वाइस के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे। पैसू वाइस का हमने वीडियो बनाया है, उसे आप लोग सर्च करके देख लें, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको बताया गया है। अब मेरा अगला वीडियो इसी क्रम में आएगा कि आपको कोई भी सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस का अर्थ कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको देखिए कमलेश सर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।